महादेवाय नमः। मैं आप सभी का फिर से इस महादेव संस्कृतम यूट्यूब चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम लोग संस्कृत व्याकरण पर अध्ययन कर रहे हैं। उसी क्रम में हम लोग कुछ प्रमुख संज्ञा सूत्रों पर विचार कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग आज विभाषा एवं संप्रसारण संज्ञा पर बात करेंगे। विभाषा संज्ञा क्या है और संप्रसारण संज्ञा क्या है, इस पर हम आपसे बात करेंगे। आइए चलते हैं विभाषा संज्ञा पर। तो पहला है विभाषा संज्ञा। विभाषा संज्ञा का सूत्र है न वेति विभाषा। न वेति विभाषा यह सूत्र अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 83वां सूत्र न वेति विभाषा। इसको तोड़ेंगे तो यदि पदच्छेद करेंगे तो ना वा इति विभाषा। ना मतलब नहीं, वा मतलब विकल्प से, इति विभाषा अर्थात ना नहीं और विकल्प से विभाषा संज्ञा होती है। ऐसे निषेध भी कर सकते हैं। ना को निषेध तथा विकल्प की विभाषा संज्ञा होगी। अब इसी सूत्रार्थ देखेंगे तो ना का अर्थ है निषेध। देखिए ना का अर्थ क्या है, निषेध, और वा का अर्थ क्या है, विकल्प। अब कहते हैं कि निषेध तथा विकल्प इन दो अर्थों की विभाषा संज्ञा होती है। जहाँ पर निषेध किया जाए अर्थात ये निषेध है, इसको मना किया जाए, मनाही हो, और यहाँ पर विकल्प की व्यवस्था हो, इन दो अर्थों यदि निकले तो दोनों की क्या होगी, विभाषा संज्ञा। सूत्र है ना वेति विभाषा। तो आपसे पूछ लेगा कि ना वेति विभाषा का सूत्र कौन सी संज्ञा करते, तो विभाषा संज्ञा। या फिर विभाषा संज्ञा पूछेगा कि विभाषा संज्ञा वाला सूत्र बताइए, तो ना वेति विभाषा हम बताएंगे। यदि पूछ लेगा कि वा का यहाँ क्या अर्थ है, तो वहाँ वा का यहाँ विकल्प अर्थ है, और ना का क्या अर्थ है, तो निषेध अर्थ में ना का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार ना वेति विभाषा शब्द का अर्थ है निषेध तथा विकल्प इन दो अर्थों में विभाषा संज्ञा होती है। आइए देखते हैं अगला संप्रसारण संज्ञा क्या है। संप्रसारण दूसरा संज्ञा सूत्र हमारे सामने है। संप्रसारण क्या है, देखिए संप्रसारण है, संप्रसारण संज्ञा करने वाला सूत्र है इज्ञणा संप्रसारणम। इज्ञणा संप्रसारणम यह अष्टाध्यायी के प्रथम पाद का प्रथम अध्याय का 44वां सूत्र है। प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 44वां सूत्र है और सूत्र है इज्ञणा संप्रसारण। तो इसको यदि हम तोड़ेंगे, सूत्र को पदच्छेद करेंगे तो इक यणा संप्रसारण। देखो इक यणा संप्रसारण, ये देखिए इक यणा संप्रसारण। इक क्या है, इक भी एक प्रत्याहार है और यण भी प्रत्याहार। अब इसका अर्थ होगा इक का यण हो जाना अथवा इक का स्थान पर यण हो जाना संप्रसारण है। संप्रसारण मतलब होता है फैलना, जो प्रसारित हो जाए, जो फैल जाए, वो संप्रसारण है। तो यहाँ कह रहे हैं इक का यण संप्रसारण, अर्थात इक का यण हो जाना संप्रसारण है। अब इक क्या है, यण क्या, समझ लें। यदि हम इसके पहले प्रत्याहार हम लोगों ने पढ़ा है तो वहाँ पर आया है कि इक प्रत्याहार है। इक प्रत्याहार में स्वर आते हैं आ, ई, उ, रीली। नीचे बता रहे हैं कि पहले सूत्रार्थ देख लें कि यण के स्थान पर होने वाले इक को संप्रसारण संज्ञा कहते हैं। अब यण क्या है, यण एक प्रत्याहार है, इसमें अंतस्थ वर्ण आते हैं या वाला, या वाला। और उसके बाद इक क्या है, इक भी प्रत्याहार है जिसमें ई, उ, रीली ये 4 अक्षर आते हैं। अब देखिए, अब जब ई के स्थान पर या हो जाए और उ के स्थान पे वा हो जाए और री के स्थान पर रा हो जाए, ली के स्थान पर ला हो जाए, तब ये यण संधि में आती हैं। लेकिन यण के स्थान पर होने वाले एक की संप्रसारण होती है, अर्थात या हो कहीं वो ई हो जाए तो वहाँ संप्रसारण हुआ है, कहीं पे वा हो वो उ हो जाए तो संप्रसारण हुआ है, कहीं पे रा है री हो जाए तो संप्रसारण हुआ है, कहीं पे ला है तो ली हो जाए तो संप्रसारण। या इतना आप समझ लें कि यदि इक का यदि यण होगा तो यण संधि होगी,
लेकिन जब यण का इक होगा तो संप्रसारण होगा। ऐसा समझिए कि इक के स्थान पर यण होने को हम यण संधि कहते हैं, लेकिन यण के स्थान पर इक हो जाने को हम संप्रसारण कहते हैं। इस तरह पूरा हमारा सूत्र है, संप्रसारण संज्ञा का सूत्र है यण संप्रसारणम। यण के स्थान पर होने वाले इक की संप्रसारण संज्ञा होती है। यण आप जान गए कि यह व रला को यण कहते हैं और इक प्रत्याहार में ई उ रीली आता है, अर्थात यह के स्थान पर ई हो जाना है संप्रसारण है, वा के स्थान पर उ हो जाना संप्रसारण है, रा के स्थान पर री हो जाना संप्रसारण है, और ली के स्थान पर ला के स्थान पर ली हो जाना संप्रसारण। आइए उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण कुछ, तो पहला उदाहरण देखिए यहाँ पे यज प्लस ता है। क्या है? यज प्लस ता है। देखिए यज प्लस ता, यहाँ पर देखिए यज था फिर ता, यज में ता प्रत्यय जब जुड़ा तो यह संप्रसारण होकर ई बन गया और बन गया इष्ट, इष्टा। फिर विकल्प हुआ, फिर ता काटा हुआ, वो अलग प्रश्न है, लेकिन या का यहाँ ई हुआ है, यही संप्रसारण है, यही बताना चाहते हैं। फिर नीचे है व प्लस ता उपता, यहाँ भी देखिए व के स्थान पर उ हो गया है और बाकी जुड़ गया वप्ता हो गया, व प्लस ता वप्ता, ये संप्रसारण है। बात समझ में? तो अब दो संज्ञा सूत्रों समझ लिए होंगे। एक पढ़े हम लोग विभाषा संज्ञा ना वेति विभाषा, दूसरा पढ़े संप्रसारण यण संप्रसारण। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। शीघ्र नए विषय के साथ मिलते, तब तक के लिए महादेवा नमः।